अंदर क्या हुआ है ये या तो पेशेंट जानता है या वो डॉक्टर जानते हैं। और इंजेक्शन लगाते ही इनका हार्ट फेल हो गया था। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमारा पेशेंट ठीक ठाक आया था, उसके कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी जिस हालात में उन्होंने कर दिया। तो जब तक वहां रही ना जी, या तो कोई रेफर हुआ है या किसी मृत्यु हो गई है। ये सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जो है हमारा पेशेंट इस मुकाम पे पहुंच गया जो आज उसके बच्चे अनाथ हो चुके हैं। कैमरों की आप वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हो, अपने पैरों पे गया है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और ये भी कहा है कि डॉक्टर तुम हो के हमें हाँ मिसगाइड किया हमें डॉक्टर। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद हूं। अभी एक मामला आया है केडी हॉस्पिटल से। मथुरा का केडी हॉस्पिटल जो लगातार हमेशा चर्चाओं में रहता है गलत इलाज को लेकर, आज भी एक ऐसा मामला आया है। एक बवासीर का इलाज कराने के लिए जब पेशेंट वहां पर अपने पैरों पर चलकर वहां पर पहुंचा है इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, और स्वस्थ एकदम, केवल एक पाइल्स का ऑपरेशन कराना था, लेकिन आज वो अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। पूरा परिवार मेरे साथ में है, पलवर का परिवार है। इनका साफ तौर पर आरोप है कि जिस तरीके से लगातार ये प्रचार प्रसार चलता है उसको देख करके ये लोग वहां पहुंचे थे और उसके बाद में आज अपने घर के एक सदस्य से इन्होंने हाथ जो है वो धो लिए हैं। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित जी, कहाँ के रहने वाले हैं? होडल हरियाणा। केडी क्यों आए थे? केडी आए थे जी भाई का इलाज करवाने के लिए। क्या नाम है भाई का? राजकुमार। राजकुमार। क्या करते थे राजकुमार? राजकुमार जी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कब आए थे यहाँ केडी? केडी आए थे जी हम 8 तारीख को। 8 तारीख को उन्होंने बोला था एमआरआई होगी इनकी। उसके एमआरआई करवाने के बाद 9 तारीख को उन्होंने बोला था कि आपको 9 तारीख को में रिपोर्ट मिली थी एमआरआई की, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। तो 10 तारीख को उन्होंने हमें एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद इन्होंने 11 तारीख के ऑपरेशन के लिए बोल दिया था हमसे अगले दिन का। तो ऑपरेशन के लिए जब ले गए थे तो उन्होंने इनके सुन करते हैं ना जो या बेहोश करते हैं, वो इंजेक्शन लगाया है। और इंजेक्शन लगाते ही इनका हार्ट फेल हो गया था, वो बता रहे हैं। और उसके बाद तुरंत ही वो उन्हें अंदर ले गए, तो उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया। ये डॉक्टरी भाषा है जो आप बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये 11 तारीख से ही वेंटिलेटर पे चल रहे थे। ये डॉक्टर ने हमसे बोला डॉक्टर है, ने बोला है हमसे अंदर क्या हुआ है ये या तो पेशेंट जानता है या वो डॉक्टर जानते हैं। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमारा पेशेंट ठीक ठाक आया था, उसके कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी जिस हालात में उन्होंने कर दिया, उसके कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी। ये सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जो है हमारा पेशेंट इस मुकाम पे पहुंच गया जो आज उसके बच्चे अनाथ हो चुके हैं। जो उनके बच्चों के सर पे से उनका हाथ उठ चुका है, डेथ हो चुकी है। हम पोस्टमार्टम कराने के लिए आए, हमें जांच करवानी है, इस हॉस्पिटल के खिलाफ हमें एफआईआर करानी है, जिससे हमें ये पता पड़े कि ये ऐसी लापरवाही क्यों कर रहा है। आज हमारे साथ करिए, कल किसी और के साथ भी करेगा, परसों किसी और के साथ भी करेगा। तो हमें जी जल्द से जल्द जांच चाहिए। आए दिन ऐसे केस आते हैं इसके साथ। विज्ञापन देते रहते हैं। कौन कौन आए थे यहाँ पर? यहाँ जी हमारा परिवार है। उनके साथ में कौन कौन आए थे? उनके साथ कहा है जब वो इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे केडी, कौन कौन? उनकी पत्नी आई थी, उनके बच्चे आए थे। हैं जी, वो स्वस्थ थे, उनको छोड़ के गए वहां से कि हम घर से सामान लेके आ जाते हैं, आप इतने यहाँ रुको। वो उनको अंदर लेके गए, इतने वो घर से नहीं आ पाए थे, इतने वो उनको अंदर ले गए, स्वस्थ लेके गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी क्या नाम है, कैमरों की आप वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हो, अपने पैरों पे गया है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाओ, आप जांच करवाओ अच्छी तरह, ठीक ठाक गया वो। जब तक बच्चे वहां पहुंचे हैं, जब तक वो वेंटिलेटर पे भेज दिया। 15-20 मिनट के अंदर आए दिन विज्ञापन देते रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। ये विज्ञापन देखकर ये वो लोग वहाँ पहुंचे? हाँ जी, हाँ। ये विज्ञापन देखकर अभी एफआईआर आप लोगों ने करा दी है या फिर क्या? हमने करा दिया जी एफआईआर। एफआईआर हो गई है हॉस्पिटल अभी? थाना चौकी से ये तहरीर दे दी है, जीडी पे चढ़ गई है। ठीक है, अभी जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि खिलाफ कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर हॉस्पिटल की लापरवाही आप लोग मान टोटल मिला के डॉक्टर साहब और हॉस्पिटल की प्रशासन पूरी लापरवाही से जान चली गई। पूरी लापरवाही के कारण से आए दिन जान ऐसे केस देखने को मिलते हैं। नहीं, हमारा हम तो पेशेंट जब तक ठीक वहां रही ना जी, या तो कोई रेफर हुआ है या किसी मृत्यु हो गई है।
जब भी हम 4-5 दिन वहाँ रहे हैं, कोई ठीक होके नहीं गया वहाँ से। रात दिन बस आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। लगातार मौत होती रही है या रेफर कर रहे हैं, भाई वहाँ ले जाओ, किसी से 1 लाख रुपए ले लिया, किसी से 2 लाख रुपए ले लिए, सबको मतलब या रेफर कर रहे हैं पैसे लेने के बाद, या उनकी मृत्यु हमारे सामने खुद हुई है। और हमको संतुष्टि देते रहे। और हमसे 2 दिन से दवाइयाँ नहीं मंगाई गई हैं, ना ग्लूकोज चढ़ाई गई है। कोई टेस्ट कराया। हमको संतुष्टि दी है कि डॉक्टर आ रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा और ना कोई चेकअप हो रहा। सिर्फ हमको संतुष्टि दिलासा देते रहे, बस ये बोलते रहे कि आपको कोई दिक्कत है तो भले कहीं ले जा सकते हो, नहीं हमारा चेकअप पूरा ट्रीटमेंट पूरा चल रहा है। सिर्फ हमको गुमराह करा गया है और ये भी कहा है कि डॉक्टर तुम हो के हमें। हाँ, मिसगाइड किया हमें डॉक्टर। देख रहे हैं कि साफ तौर पर इन लोगों का आरोप है कि वो डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक गलत इंजेक्शन जो है वो लगाया गया और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। साफ तौर पर इन लोगों ने अभी एक कंप्लेंट जो है वो भी दर्ज करा दी है और जांच कराने की साफ तौर पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये हो जाता है, जहां एक विश्वास करके लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, वहां इस तरीके की गंभीर अगर लापरवाही होंगी तो आखिर लोग विश्वास किस पर करेंगे? भगवान मानकर जिनके पास में पहुंचते हैं और वही लोग उनको भगवान के पास ही पहुंचा देते हैं, तो एक बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका, अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी। नमस्कार।